खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। लॉकडाउन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और तमाम रियासतों के वज़ीर आला की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन रियासतों में हालात बेहतर हैं वहां लॉकडाउन में सिलसिलेवार ढील दी जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मुल्क का माशी निज़ाम मजबूत है, रियासतों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस मीटिंग में उड़ीसा समेत 4 रियासतों के वज़ीर आला ने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की, जबकि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कोटा राजस्थान में फंसे तलबा और मजदूरों की बात कही और कहा कि लॉकडाउन के दौरान तमाम रियासतों के लिए यकसा निज़ाम होना चाहिए। वाज़ेह है कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने वाला है और ऐसे में देखना होगा कि इस सिलसिले में आगे क्या फैसला लिया जाता है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी विनीत का। विनीत, सबसे अहम बात जो आज की इस मीटिंग के बाद निकलकर सामने आई है वो ये है कि पीएम ने सभी से ये कहा है कि जो इकोनॉमिक फ्रंट है यानी जो आर्थिक निज़ाम है उसके मामले पर किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और क्या कुछ खास? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक स्थिति पर राज्यों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो देश की अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी है बुनियाद काफ़ी मजबूत है और बेसिक्स काफ़ी मजबूत होने के कारण किसी भी राज्य को इस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दिया है कि लॉकडाउन अगर कहीं पर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो किसी को भी इससे हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद है वो मजबूत है और अगर लॉकडाउन कुछ दिन के लिए और बढ़ाया जाता है तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी संकेत दिए या फिर लॉकडाउन जो सीएम के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई उससे यह भी कुछ निकल करके आया कि जिन क्षेत्रों में कोरोना के जो मरीजों की संख्या है वो नहीं है, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा जा रहा है कि लगभग 80 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 14 दिनों से एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला है, तो ऐसे क्षेत्रों में ढील दी जा सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ी बात कही। जिस तरह से कुछ राज्यों ने कोटा से अपने छात्रों को वापस ले लिया, बिहार से भी कुछ उनके वहाँ पर जो पार्टियां हैं, विरोधी दल की पार्टियां हैं, वो भी लगातार मांग कर रही हैं कि वहाँ के छात्रों को एयरलिफ्ट कराया जाए। तो इसको लेकर के नीतीश कुमार ने एक सवाल खड़ा किया और साफ तौर पे कहा कि इसको लेकर के एक कॉमन पॉलिसी बननी चाहिए। क्या अगर सभी एक राज्य अगर वापस ले रहा है तो दूसरे राज्य पर भी इस तरह के दबाव आ रहे हैं, तो क्या इसको लेकर के एक कॉमन पॉलिसी बनाई जानी चाहिए कि क्या अब ऐसे छात्रों को वापस अपने राज्यों में बुलाया जाए या फिर ना बुलाया जाए, क्योंकि इससे जो है एक भ्रम की स्थिति में होती है। और इसको लेकर के एक कॉमन प्रोग्राम बनाने की या कॉमन रूल बनाने की वकालत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ बातें अमित शाह ने भी की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मास्क है उसे पहनना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने लॉकडाउन को पालन करने में सख्ती बरतने की भी बात की। तो मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि जो पीएम के सीएम के साथ जो इंटरेक्शन रहा उसमें अधिकांश लोगों ने यह कहा है कि लॉकडाउन को जो है वो बढ़ाया जाए। हालांकि कुछ जगहों पर जिन जगहों पर जो ग्रीन एरिया है वहाँ पर कुछ कामकाजों के लिए, चाहे वो लघु उद्योग हो, छोटे उद्योग हैं या फिर कृषि से संबंधी जो कामकाज है उनको लिए थोड़ी सी ढील दी जाए। जी विनीत, और एक और अहम बात जो निकलकर सामने आई वो ये भी आई कि चाहे हम तमाम रियासतों की बात करें यानी चाहे सेंटर की बात करें या फिर स्टेट की बात करें, तमाम जो हुकूमतें हैं वो अपने अपने तौर पर एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ने के लिए काम कर रही हैं। ये सबसे पॉजिटिव बात निकलकर सामने आ रही है। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों की तारीफ की और साफ तौर पर मैं कहा कि जिस तरह से सभी राज्य मिल करके कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का, उसकी सभी को काबिल तारीफ, सभी जो जंग लड़ रहे हैं उसके लिए सभी की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे सहयोग ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना में के इतनी बड़ी त्रासदी है और इसके खिलाफ जो है वो सबको मिल करके लड़ना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो एक विशेष बात यहाँ पर यह भी सामने आई कि वे जो 3 जोनों में जो है
वो पूरे एरिया को डिवाइड करने की बात आई। ग्रीन जोन, रेड जोन और येलो जोन। ग्रीन जोन में वह अधिक से अधिक जो एक्टिविटीज़ है उसे वह करने की भी बात आई है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि वह अभी फिलहाल जो इंटर स्टेट जो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो वह ट्रेन हो, हवाई यात्रा हो या फिर बसें हो, उनको लेकर के भी जो है वो अभी भी कुछ फैसला नहीं लिया गया। लेकिन निश्चित तौर पर वह जिस तरह से के हालात बने हुए हैं जी, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की जाएगी। मुल्क की हर रियासत, हर शहर, हर जिले का जायजा लेने के बाद ही कोई अहम फैसला किया जाएगा। विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार आप हमारे साथ बने रहे। तमाम तरह अपडेट